हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। और इससे पहले जो सेंटेंस आते हैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए या नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, तो ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आप लोग यदि उससे देखने से रह गए हो तो आप, मेरा चैनल है गुरु कृपा क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर, तो उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ये समझिए, इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, यानी कि एक तो यस और नो वाले होते हैं, और एक जिसमें बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, कहाँ हो गया। तो ये क्या है, दो प्रकार के होंगे। तो मैं दोनों प्रकार के बताऊंगा आपको। जैसे कि समझिए कि यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द, यानी क्या शब्द आए तो क्या करेंगे, यानी क्या की अंग्रेजी वाट होती है। वाट नहीं लगाते हैं, बल्कि क्या लगाते हैं, उसके स्थान पे हम सहायक क्रिया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, डू या डज होती है। तो उसमें जो भी हमारा नाउन होता है यानी सब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से डू या डज का प्रयोग करते हैं। मैं इसके लिए आपको फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप देखिए समझ में आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे। ठीक है, यदि एक वचन है तो हम डज लगाएंगे, और बहुवचन है तो इसका मतलब डू लगाएंगे। फिर उसके बाद में हमें लेना होगा सब्जेक्ट, और फिर इसके बाद में हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, यानी इसके अलावा सब्जेक्ट, मेन वर्ब और सहायक क्रिया और ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ है तो वो अदर में आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। देखिए, इस फॉर्मूले के आधार पे हम बड़ी आसानी से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, क्या राम आगरा जाता है, क्वेश्चन मार्क। इसका ये क्या राम आगरा जाता है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे देखिए। तो क्या के स्थान पर मैंने बताया क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, यानी कि डू या डज। तो इसमें चूंकि राम है तो राम क्या है, एक वचन में आएगा, और एक वचन में आएगा तो हम इसमें डज का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लेना है, हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट क्या हो गया, राम हो गया। फिर क्या लेना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, जाता, यानी जाना हो गया। जाने की क्या होती है, गो होती है। गो टू मतलब डायरेक्शन के लिए लगाते हैं, गो टू आगरा। ठीक है, गो टू आगरा और क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं, मैंने इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव भी लिखा है, इसका भी एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल के साथ साथ इसमें नोट भी देखिए। इस फॉर्मूले में नोट कहाँ लगाना है, तो नोट हमें जो लगाना है वो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। यानी किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम नोट जो लगाते हैं वो सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला हो गया ये। दूसरा देखिए, क्या हम आम नहीं खाते हैं। ठीक है, इसमें नहीं आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम
इसमें क्या के स्थान पे मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, हम हो गया। हम का मतलब एक से ज्यादा हो गया, और एक से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब इसमें हम लगाएंगे डू का प्रयोग। डू वी अब क्या हो गया, सहायक क्रिया हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाना है हमें, नोट लगाना है। ठीक है, नोट यहां पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। फिर क्या लेना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब क्या हो गई इसमें, खाना है ना, खाने क्या होती है, ईट होती है, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे है ना। उसके बाद क्या होगा, यानी क्या खाते हैं, वी डू नॉट ईट दी मैंगो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा बी, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कौन से, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कहां, कौन, कब, कैसे, ये क्या प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द आए तो अब तो के बाद मैं फॉर्मूला लिखूंगा। वैसे मैं ओरल भी बता रहा हूं आप लोगों को, तो उसकी अंग्रेजी क्या करते हैं हम, वाक्य के शुरू में लिखते हैं, है ना। सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद में फिर यही नियम, यही फॉर्मूला शुरू हो जाता है। यानी डू डज सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव है तो नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। देखिए मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले हमें, मैंने बताया अभी आप लोगों को, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद में प्लस डू या डज लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट, प्लस यदि नोट है तो मैं नोट को इसलिए ऊपर लिख रहा हूं, यदि नोट आएगा किसी वाक्य में तो उसमें नोट सब्जेक्ट के बाद ही लगाएंगे, नोट प्लस इसके बाद में क्या होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये भी फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देखेंगे अब। तुम अपना गृह कार्य क्यों नहीं करते हो। ठीक है, इसमें क्यों बीच में आ गया, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव हो गया और नेगेटिव भी हो गया, मैंने नेगेटिव वाला बताया आपको। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी लगाएंगे, व्हाई। अब क्या करना है, तुम है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, तो तुम के अनुसार मैंने बताया आपको क्या लगाते हैं हम, डू लगाते हैं, क्योंकि ये बहुवचन में है। डू यू नॉट, अब क्या लगाएंगे, देखिए नोट आ गया, यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया, डू या डज आ गया, डू आ गया, इसमें सब्जेक्ट यू आ गया, फिर नोट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी अपना गृह कार्य आ रहा ना, अपना गृह कार्य आ रहा है, तो इसका मतलब इसको एक साथ लगाएंगे, अपना गृह कार्य, और करने की ये मेन वर्ब हो गई। ये डू क्या हुआ, ये करना हो गया, डू माने भी करना होता है, ये सहायक क्रिया हो गई। तो डू अपने की अंग्रेजी सबके साथ अलग होती है, जैसे कि मान लीजिए ही के साथ हिज होती है, सी के साथ हर होती है, यू के साथ योर होती है, दे के साथ देयर होती है, और वी के साथ अवर होती है। तो इसमें यू के साथ क्या लगाएंगे हम, योर लगाएंगे, योर होम वर्क। ठीक है,
क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। और दूसरा, यदि आपको समझ में आया है तो मेरा चैनल है गुरु कृपा क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर, इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि अगली वीडियो आप तक जल्दी से आ जाए। जैसे मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, गुरु कृपा क्लासेस बाय धर्मेंद्र सर, ठीक है। इस पे जाकर के आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।